मेरी कहानी। मुझे बॉस के साथ रिश्ते में आने पर प्रमोशन मिला, लेकिन अब इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब भी हम किसी के साथ रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो हम न केवल साथ में आने वाले कल की खूबसूरत यादें सजाते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने का सपना भी देखते हैं। हालांकि मुश्किल तब आती है जब आपको पता चलता है कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है। इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने ठीक कहा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कपल्स के बीच प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने न केवल दो लोगों का दिल तोड़ा, बल्कि इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। दरअसल मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए काफी मेहनत की थी। ऐसे में जब मुझे वहां काम करने का मौका मिला, तो मैं खुशी से पागल हो गई। हालांकि मेरे खुश होने की एक वजह यह भी थी कि मेरा बॉस एक हैंडसम हंक था, जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह न केवल देखने में काफी आकर्षक था, बल्कि आत्मविश्वास से भी भरपूर था। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी लड़की उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही मैंने वहां काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर मेरी तरफ देखता था। यहाँ तक कि वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता था, जिसकी वजह से ऑफिस के बाकी लोगों का भी मुझे अटेंशन मिलने लगा। हम बेहद करीब आ गए। हम दोनों ही ऑफिस में देर रात तक काम किया करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे संग हमारा रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक दिन मैं लेट नाइट काम कर ही रही थी कि मेरे बॉस ने मुझे बाहर खाना खाने के लिए ऑफर किया। मैंने एक ही झटके में उन्हें हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है। हम दोनों ने इस दौरान खूब बातें की। इस मीटिंग के बाद मुझे साल 2018 में पहली बार प्रमोशन मिला। हालांकि यह मेरी कड़ी मेहनत और उसके साथ संबंध की वजह से था। उद्धरण, मैं उस पर मरने लगी। इस तरह हम दोनों को रिश्ते में रहते हुए एक साल बीत गया था, लेकिन ऑफिस में मैंने अभी भी इस बात को एक राज ही रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि हम चोरी छिपे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये सचमुच जादुई था। ऐसे में जल्द ही मुझे अपना दूसरा प्रमोशन भी मिल गया। मैं बेहद खुश थी। जैसे ही मैंने अपनी खुशी का अनुभव किया, हमारी टीम में एक नया सहयोगी शामिल हो गया। वह वास्तव में अद्भुत था। मैं उसकी उपस्थिति से काफी खुश थी। मैं कह सकती हूँ कि वह मेरे लिए वह पहली नजर का प्यार था। हालांकि मेरे बॉस के साथ भी मेरा रोमांस जारी रहा, लेकिन मैं उस नए लड़के के बारे में भी सोचने लगी। हम दोनों ही साथ में आगे की परियोजनाओं पर काम करने लगे। खाने की टेबल पर भी हम अच्छी तरह से मिल गए थे। मुझे उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस होने लगा था। 2020 में सब बदल गया। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी के कारण घर से काम करने की सलाह दी गई। हम सभी के लिए यह पहला मौका था, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े रहे। लेकिन इस बीच मेरे उस नए सहकर्मी के साथ मैसेज बढ़ गए। हम एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे। इस बीच मेरे बॉस ने बहुत कम टेक्स्ट किया था। वह कभी कभी फोन ही किया करता था, लेकिन मेरे कलीग ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने उसके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने लगी। ऐसे में जब हालात सामान्य हुए, तो हमें ऑफिस वापस से बुला लिया गया। मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश थी। एक तो हम दोनों ने कड़ी मेहनत की थी, साथ ही हम एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। मेरा बॉस अभी भी घर से ही काम कर रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों को साथ में अच्छा टाइम मिल जाता था। मेरी कहानी। बॉयफ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती अपने साथ शॉवर लेने लिए मजबूर किया। अब मुझे अपने शरीर से नफरत होने लगी। बॉस को मेरे बारे में पता चल गया। हम दोनों इतने नजदीक आ गए थे कि हमारे दूसरे सहयोगियों ने हमें पकड़ लिया। हालांकि मैंने अपने बॉस के साथ कभी भी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया था, इसलिए मेरे लिए ये कहना सुरक्षित था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम दोनों की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। मेरे बॉस को भी इस बारे में पता चला गया। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी, मैं काफी डर गई, क्योंकि इन सब की वजह से मैं अपनी नौकरी भी खो सकती थी। ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे बॉस ने मुझे उस लड़के का हाथ पकड़े हुए कुछ तस्वीरें भेजी। जाहिर तौर पर उन्हें किसी ने चुपके से क्लिक किया था। अगली बात जो मेरे बॉस ने लिखी थी कि मैं रिजाइन दे दूं, वरना वह मेरे काम को बहुत कठिन बना देगा। उसने मुझे छोड़ दिया। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वहीं मेरे सहयोगी को भी बॉस के साथ मेरे संबंधों के बारे में पता चला गया। वह गुस्से में था। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। उसने मुझे एक ही झटके में छोड़ दिया। हालांकि मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था।
मैंने उससे रोकने और मुझे एक और मौका देने की गुहार भी लगाई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। मेरे सपने और मेरी प्रतिष्ठा बुरी तरह से खराब हो गई। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती।